गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने सर्वनाम पढ़ा था। आइए हम आज इसके भेद पढ़ते हैं और उसे विस्तार पूर्वक समझते हैं। बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको सर्वनाम के भेद से परिचय करवाया था। सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। बच्चों, यह आपके लिए एकदम ही नया है, बिल्कुल नया है, इसलिए इसे आप बहुत अच्छे से समझेंगे और फिर इससे संबंधित अभ्यास हम बाद में करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य के लिए होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य के लिए, मतलब बोलने वाली जैसे मैं, है ना, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ। सुनने वाले जैसे आप, तो आप सुन रहे हैं। और किसी अन्य मतलब कोई तीसरा व्यक्ति है जो या तो बाजू से गुजर रहा है या कहीं और है, वो जो तीसरा व्यक्ति वह अन्य कहलाएगा। तो बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्तियों के लिए जब किसी सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। आइए इसे जल्दी हम समझ लेते हैं। उत्तम पुरुषवाचक। इस सर्वनाम का प्रयोग बात कहने या बोलने वाले अपने लिए करते हैं। उदाहरण, मैं, मुझे, मेरा, मुझको, हम, हमें, हमारा। मैं पत्र लिख रहा हूँ, मैंने बताया बच्चों। जैसे सबसे पहले मैं बोल रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, तो वो क्या होगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जब बोलने वाला स्वयं अपने लिए किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है तो वहाँ पे क्या होता है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला देखते हैं, मध्यम पुरुष। इस सर्वनाम का प्रयोग बात सुनने वाले के लिए किया जाता है। उदाहरण, तू, तुझे, तेरा, तुम, तुम्हारा, आप, आपको, आपका आदि। जैसे तुम उधर मत जाओ। बच्चों, मैंने बताया आपको कि जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप क्या हैं, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। आप ठीक से पढ़ाई करिए, अर्थात आपको मैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उपयोग करके आपको संबोधित कर रही हूँ। अगला देखते हैं, अन्य पुरुष। इस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है। मतलब वो सामने नहीं होता व्यक्ति, कहीं वो अलग होता है, दूर होता है, उसके लिए जब बोलने वाला व्यक्ति करता है तो उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वह, उसने, उसको, उसका, उसे, उसने, वे, इन्होंने, उनको, उनका, उन्हें, उनमें आदि। ये सारे सर्वनाम शब्द हैं अन्य पुरुषवाचक के। उदाहरण देखते हैं, वह फल खाता है, मतलब किसी अन्य व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है। अगला देखते हैं बच्चों, निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह, वह, ये, वे। उदाहरण देखते हैं, यह तुम्हारी कलम है, मतलब यह जो पेन है, यह जो कलम है वो तुम्हारी है, यह निश्चित है। यहाँ पर कोई संशय की स्थिति नहीं है, कोई शंका नहीं है कि यह कलम किसकी है, यह कलम तुम्हारी है। मतलब मैं ये बोल रही हूँ, यह कलम, यह तुम्हारी कलम है, मतलब यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर बिल्कुल निश्चित बात कही जा रही है। अगला देखते हैं बच्चों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जब हमें पता ही नहीं चलता, जब हमें समझ नहीं आता है कि हम यह किसके लिए बोल रहे हैं, तब हमको क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हम वहाँ पर प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखते हैं, कुछ, किसी, किन्हीं, कोई। भिखारी को कुछ दे दो, या फिर चाय में कुछ गिर गया है, मतलब हमको पता नहीं है, भिखारी को कुछ दे दो, कितना दे दो वो तुम अपने हिसाब से सोच लो, अपने दिमाग से सोच लो, कुछ दे दो। और दाल में कुछ गिर गया है, चाय में कुछ गिर गया, मतलब हमको मालूम नहीं है लेकिन कुछ तो गिर गया है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम से वाक्य में प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, कौन, कहाँ, क्या, किसे। कमरे में कौन बैठा है। जब हम किसी सर्वनाम का प्रयोग करते हुए प्रश्न बनाते हैं, प्रश्नवाचक शब्दों का उपयोग करते हैं, तो वहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम किया जाता है। संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध ज्ञात होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके उदाहरण हैं, जो, सो, जहाँ, वहाँ, जैसा, वैसा। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। मतलब बच्चों, एक वाक्य दूसरे वाक्य पे
से संबंधित होता है और दोनों ही अपने आप में पूर्ण नहीं होते जब तक कि हम दोनों वाक्यों का प्रयोग साथ में नहीं करते। तो यह क्या कहलाते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अगला देखिए बच्चों, निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द कर्ता के स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जब कर्ता स्वयं अपने लिए जब किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है तब उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, स्वयं, आप ही, खुद, अपने आप। मतलब मैं अपने काम स्वयं करती हूँ, तो क्या होगा यहाँ पर? निजवाचक सर्वनाम होगा। मैं खुद फ़ोन कर लूँगी। देखिए, मैं खुद फ़ोन कर लूँगी मतलब मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, मैं खुद ही फ़ोन कर लूँगी। जब कर्ता बोलने वाला खुद अपने लिए ही किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है, मैं के अलावा, है ना, जैसे खुद, आप, स्वयं, अपने आप ही, तो क्या होता है? वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है। निज मतलब अपना होता है, जब बोलने वाला स्वयं अपने लिए किसी सर्वनाम का प्रयोग करे। आइए बच्चों, आज अब हम कुछ उदाहरण के द्वारा इसे और अच्छे से समझते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको अभी तक के सारे भेद अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं फिल्म देखना चाहता हूँ, यहाँ पे क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। सोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वह रोज़ स्कूल जाता है, यहाँ पे क्या हो रहा है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। मुझे बाज़ार से कुछ लाना है, यहाँ पे कौन सा सर्वनाम है बच्चों? मुझे मतलब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, और कुछ में अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसी करनी वैसी भरनी, संबंधवाचक सर्वनाम। कोई आ रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आपने क्या खाया है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। वह मेरा गांव है, निश्चयवाचक सर्वनाम। वह मेरा गांव है मतलब पक्का है, वह मेरा ही गांव है, यहाँ पे इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। बच्चों, आपको सर्वनाम अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे विश्वास है। अब हम अगले वीडियो में आगे के अभ्यास करेंगे। प्रश्न 6 से प्रश्न 10 तक हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद बच्चों।